हूं राहुल राजपूत और खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कानपुर के उपद्रवियों पर केडीए का शिकंजा। तो कानपुर के उपद्रवियों पर कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकंजा। जफर हयात हाशमी के बॉयज हॉस्टल पर चल सकता है बुलडोजर। केडीए ने जारी किया नोटिस। 30 जून तक जफर को पक्ष रखने का मौका दिया है। तो 30 जून के बाद कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 30 जून तक जफर को पक्ष रखने का मौका केडीए ने दिया है। बड़ी खबर, हॉस्टल पर हो सकती है बुलडोजर वाली कार्रवाई। इसे लेकर नोटिस चस्पा किया गया है इस हॉस्टल के गेट पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो दंगों के मास्टरमाइंड पर केडीए का शिकंजा। कारण बताओ नोटिस केडीए की तरफ से 30 जून तक जवाब देने के लिए कहा गया है। तो केडीए का पूर्वांचल बॉयज हॉस्टल पर पीला पंजा चल सकता है। हालांकि इससे पहले 30 जून तक जफर को पक्ष रखने का मौका दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं और तस्वीर भी दिखा रहे हैं उस नोटिस का जो केडीए की तरफ से चस्पा किया गया है। कारण बताओ नोटिस है ये। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बड़ी खबर, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। तो जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, जिस पर कल सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद की याचिका कल सुनवाई होनी है। तो जिस तरीके से सहारनपुर, इसके अलावा कानपुर और साथ ही साथ आपको बता दें प्रयागराज में कार्रवाई हो रही है, कुछ जगहों पर कार्रवाई होनी है। इसे लेकर जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक याचिका दाखिल सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद ने की है। हालांकि कल इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद की याचिका कल, जिस पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो जिस तरीके से कार्रवाई बुलडोजर वाली और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा हिंद पहुंचा है। बढ़ते आगे, यूपी में दंगा रोकने के लिए सरकार की नई रणनीति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, यूपी में दंगा रोकने के लिए सरकार की नई रणनीति। यूपी में कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। यूपी में हेलीकॉप्टर से सुरक्षा बढ़ाएगी योगी सरकार। एयरबस कंपनी के प्रतिनिधियों ने पेश किया ब्यौरा। यानी कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जाएगी दंगा करने वालों पर। उसका एक ब्यौरा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चाक चौबंद सिक्योरिटी इंतजाम से बचना नामुमकिन। भारी सुरक्षा के बीच अपराधी कैसे भाग पाएंगे? यूपी में हिंसा के बाद सीएम योगी का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। अब यूपी में बलवाइयों की शामत आने वाली है, क्योंकि यूपी पुलिस वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी इक्विपमेंट से लैस हो जाएगी। हाई लेवल मीटिंग में स्टेट की सुरक्षा को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए यूके डिफेंस सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी और एयरबेस हेलीकॉप्टर के डेलीगेशन ने एसीएस होम अवनीश अवस्थी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था मॉडर्न हो जाएगी। विश्व के विकसित देशों की सुरक्षा व्यवस्था यूपी में भी देखने को मिलेगी। इस मॉडर्न पुलिसिंग में भीड़ नियंत्रण, राहत सामग्री, आपदा प्रबंधन, मेडिकल इमरजेंसी, नक्सल एरिया की निगरानी शामिल होगी। यूपी जो एक वक्त जरायम पेशा लोगों का गढ़ था, लेकिन योगी के कार्यकाल में क्रिमिनल या तो जेल में है या स्टेट के बाहर।
और अब योगी 2.0 में बलवा करने वालों की मरम्मत का इंतजाम भी जल्द किया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। हरदोई से बड़ी खबर, ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग की जद में आई कई दुकानें, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। तो हरदोई से बड़ी खबर, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दरअसल इस ट्रांसफार्मर के जलने के बाद स्थिति क्या रही वो आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगी, आसपास की दुकान भी जद में आ गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बिलग्राम थाना क्षेत्र के पीपल चौराहे की ये घटना, आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दिखा रहा है। जिस तरीके से ये भयानक आग ट्रांसफार्मर में लगे और इसके बाद आसपास की दुकान भी आग की जद में आ गई। इस बीच सूचना दमकल कर्मियों को दी जाती। दमकल विभाग को सूचना जैसे पहुंचती है, दमकल कर्मी गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचते हैं और फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुट जाते हैं। तस्वीर देखिए, हरदोई में ट्रांसफार्मर में भीषण आग और उसके बाद किस तरीके से आग का तांडव यहां देखने को मिल रहा है। हालांकि दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। पहले ट्रांसफार्मर में आग और उस आग से कई दुकान जद में। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल रहा था और ट्रांसफार्मर का कुछ हिस्सा जमीन पर भी गिरा। वो तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। आग की जद में कई दुकानें आई। बिलग्राम थाना क्षेत्र के पीपल चौराहे की घटना। बड़ी खबर, प्रयागराज से बवाल मामले में उपद्रवियों की तस्वीर जारी। पुलिस ने 59 उपद्रवियों की तस्वीर जारी की है। पहचान के लिए जारी किए गए 3 नंबर, वो नंबर आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बवाल मामले में उपद्रवियों की तस्वीर जारी। पुलिसकर्मी खुद हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं। 59 उपद्रवियों की ये तस्वीर जारी की गई है। जगह जगह इसे चस्पा किया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है। चौक चौराहों से लेकर हर जगह तक मोबाइल नंबर भी दिया गया है 9454402863। इसके अलावा और नंबर है 7905509853। इस पर कोई भी सूचना पुलिस टीम को दे सकता है। पुलिस ने उपद्रवियों को चेतावनी दी है, सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर प्रयागराज से सामने आई। हालांकि कानपुर में जिस तरीके से इंसाफ, वहां भी पोस्टर चस्पा किया गया और अब प्रयागराज में पोस्टर चस्पा किया गया है। 59 उपद्रवियों की तस्वीर जारी की गई है। 95 गिरफ्तारी हो चुकी है प्रयागराज हिंसा को लेकर और अब 59 उपद्रवियों की तस्वीर। दरअसल सीसीटीवी फुटेज, मीडिया फुटेज और जो फुटेज पुलिस तक पहुंचे, इसके बाद पहचान आरोपियों की गई, पोस्टर जारी किए गए और यह भी कहा गया है कि अगर पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ तो कुर्की की कार्रवाई इन आरोपियों पर, इन उपद्रवियों पर की जाएगी। संगम नगरी के शैतानों पर शिकंजा, 40 आरोपियों के पोस्टर जारी, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द, उपद्रवियों से की जाएगी वसूली। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वाले 40 आरोपियों के पोस्टर पुलिस ने जारी कर दिए हैं। 40 तस्वीरें हिंसा में शामिल उन शैतानों की हैं जिन्होंने संगम नगरी को सुलगाने की साजिश की थी। पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से इकट्ठा की हैं। पोस्टर जारी करने के बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में भी सरगर्मी से जुट गई है। 10 जून को जो घटना हुई थी उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तक 92 लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। 92 लोगों के अलावा जो नामजद थे या प्रकाश में आए या वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई, इसकी संख्या करीब 40 है, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है और फरार हैं, घरों को बंद करके भागे हुए हैं। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी। एसएसपी अजय कुमार के निर्देश पर शहर में जगह जगह ये पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके और उनकी गिरफ्तारी हो सके। मामले में एसएसपी का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की जाएगी। हिंसा के दौरान पुलिस और आम लोगों के क्षतिग्रस्त वाहनों का हर्जाना और इलाके में तैनात की गई पुलिस फोर्स का खर्च मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा की रकम इन उपद्रवियों से वसूली जाएगी।
पोस्टर में फुटेज के आधार पर बनाए गए हैं। जो लोग एक्शन में पत्थर मारते हुए या कुछ करते दिखाई दे रहे हैं उनके फुटेज बनाए गए हैं। ऐसा कि अभी तक 92 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। चिन्हांकन के बाद और लोगों की गिरफ्तारी होगी, जिससे कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल न जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई न हो। प्रयागराज पुलिस ने हिंसा के आरोपियों के पोस्टर पहचान के लिए सार्वजनिक किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। आईजी प्रयागराज रेंज डॉक्टर राकेश सिंह यहाँ पर पहुंचे थे। उनका कहना है कि पोस्टर वगैरह जारी किए गए हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो और निर्दोष किसी भी तरह से प्रताड़ित न हो। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और प्रयागराज से हमारे साथ सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, कोई बड़ा अपडेट हिंसा को लेकर?